अभी तक तो नरेश मीणा के साथ बीजेपी का कोई मंत्री और नेता दिखाई नहीं दे रहा था जब से समझौता थप्पड़ कांड हुआ, झालावाड़ का मुद्दा हुआ, क्योंकि दोनों में ही सरकार के विरुद्ध में थे नरेश मीणा और उनके समर्थक। लेकिन हाल ही में देखिए, जोगाराम पटेल जो मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट सामने है। वो कह रहे हैं कि नरेश मीणा यहाँ पर तो सही है। जो आरोप नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार पर लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं, ये वास्तविकता है। क्योंकि बात कर ले कई तमाम कांग्रेस के नेताओं की, तो वो भी ये बात कहते हैं। वो कह रहे हैं कि राजेंद्र गुडा ने ये बात कह दी कि भाई प्रमोद जैन भाया तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि गुडा भी कांग्रेस से ही आए हैं। और भी कई तमाम मंत्रियों का नाम जोगाराम पटेल ने लिया कि भाई कांग्रेस के नेता जब कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार में लिप्त वाली एक राजनीति चल रही है, फिर भी कांग्रेस ने नरेश मीणा को तो 6 साल के लिए हटा दिया है और प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार अपना खड़ा कर दिया अंत उपचुनाव के लिए। अगर चुनाव के समय पर ही ये सारी चीजें सामने आ रही है, वो मद्देनजर ना रखते हुए उनको एकदम नजरअंदाज कर दिया है और तमाम इन चीजों को छोड़ते हुए आप उसी उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है। कई और ऐसे नेता हैं जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। आपने नरेश मीणा को नहीं चुना, लेकिन प्रमोद जैन भाया को चुन लिया। सोचने वाली बात है कि चलो ये स्टेटमेंट राजनीति के उस विरोध में आ गया कि भाई कांग्रेस को बीजेपी का कोई नेता अगर टारगेट कर रहा है तो आम बात है, विरोधी ऐसा करते हैं। लेकिन नरेश मीणा जो अब तक 2 बड़े मुद्दों के लिए लड़ते रहे, तब तो किसी बीजेपी नेता ने उनका जिक्र नहीं किया। और अब जब चुनाव का वक्त आ गया है, जब नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया है, तब बीजेपी के नेता उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। क्या ये राजनीति केवल चुनाव के वक्त दिखाई जाती है? जब असली मुद्दे उठते हैं, जैसे बात करें समझौता थप्पड़ कांड की, या फिर झालावाड़ में जिन बच्चों की जान गई, जिसके लिए नरेश मीणा ने इतने समय तक अनशन पे रहे, धरना प्रदर्शन किया, कई बार कई मंत्रियों से कोशिश की कि मेरी मदद करो, सहायता करो, विधानसभा में लोकसभा में कहीं भी ये मुद्दा उठाओ, इन बच्चों को मुआवजा दिलवाओ, तब किसी मंत्री के कान पर जू नहीं रहेंगी। और अब जब चुनाव की बारी आ गई है, तब नरेश मीणा के समर्थन में और नरेश मीणा का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता। क्या कहना है आपका इस नए समीकरण पर नरेश मीणा के और बीजेपी के, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।